नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है प्रपोज डे स्पेशल स्टोरी। एक लड़का एक लड़की की लव स्टोरी। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक लड़की रहती थी। कलर थोड़ा सा सांवला लेकिन दिल की बहुत प्यारी। हमेशा सबके बारे में सोचने वाली, अपने परिवार की ही नहीं अपने पूरे गांव की भी लाडली। सब बहुत प्यार करते थे उसे। बात तब की है जब वह 11th में पढ़ती थी। लड़कपन में दिल में हलचल तो होती ही है, उसकी भी हुई। एक लड़का था राजेंद्र, जिसे प्यार से वो राजू बुलाती थी। मन ही मन वो राजू को बहुत पसंद करती थी, लेकिन दोनों बहुत सीधे स्वभाव के थे। राजेंद्र को देखकर भी लगता था कि वह भी चंदा को पसंद करता है, लेकिन न कभी उसने कुछ कहा न चंदा ने। बस दोनों एक दूसरे की हेल्प करनी होती तो कर दिया करते। पढ़ाई के बहाने ही बात करने का बहाना ढूंढते। राजेंद्र अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी बहुत बूढ़ी थी। राजू खुद खाना बनाता था। कभी पराठा जल जाता तो कभी तवे में ही सूख जाता। खाना देख चंदा को बहुत दुख होता था, इसलिए वह अपने लंच में थोड़ा बढ़ा कर खाना ले आती थी और दोनों साथ में शेयर करके खाते थे। बात ये थी कि राजेंद्र की अपनी माँ की डेथ हो चुकी थी और राजेंद्र के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। इस कारण वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहते थे। घर में दादी अकेली थी और राजू को अपनी दादी से बहुत लगाव था, इसलिए वह अपनी दादी के साथ गांव में ही रहता था। गांव में स्कूल पढ़ते हुए चंदा से उसकी दोस्ती हो गई। चंदा और वो दोनों एक साथ लंच करते, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते। कोई एक स्कूल नहीं आता तो दूसरा परेशान हो जाता। दोनों एक दूसरे की केयर किया करते थे, लेकिन हमेशा प्यार का इजहार करने से डरते। दोनों को यही डर रहता कि कहीं हमारी दोस्ती न टूट जाए। वक्त बीतता गया। 11th के एग्जाम आने वाले थे। राजू की दादी की तबीयत बहुत खराब थी। मेरी दादी को कहीं कुछ हो न जाए, ये बात कहते हुए राजू चंदा के कंधे में सर रखकर रोने लगा। चंदा उसे सांत्वना देती, लेकिन मन ही मन बहुत रोती, क्योंकि कहीं न कहीं वह जानती थी कि दादी को कुछ होते ही राजू यहाँ नहीं रहेगा, वो भी यहाँ से चला जाएगा। एक दिन ऐसा ही हुआ। राजू की दादी की डेथ हो गई। राजेंद्र के मम्मी पापा आए और राजू को अपने साथ मुंबई ले गए। चंदा और राजू एक दूसरे से दूर हो गए। तब में फोन भी नहीं था कि आपस में बात कर सकें। चंदा राजू को याद करके बहुत रोती। जब स्कूल आती तो उसे राजू की बहुत याद आती, लेकिन क्या करती, याद करने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। धीरे धीरे वक्त बीता। राजू मुंबई के बड़े शहर में बहुत बिजी हो गया और चंदा अपने गांव में अपनी लाइफ में बिजी हो गई। दोनों को अपनी दोस्ती हमेशा याद आती। फोन का भी इतना ज्यादा चलन नहीं था। गांव में तो लड़कियों की शादी जल्दी ही हो जाती है, इसलिए 12वीं पास किया और चंदा की शादी हो गई। चंदा ने भी अपने मन को समझाया और घर वालों की खुशी के लिए शादी कर ली। अब सब कुछ सही चल रहा था। वक्त बहुत आगे चला गया था। अब चंदा के पास भी फोन था, क्योंकि उसके पति ने उसे गिफ्ट में दे दिया था। एक दिन अचानक फेसबुक में राजू का मैसेज आया। उससे बात करके चंदा को लगा जैसे पुराने दिन वापस आ गए। दोनों को आपस में बातें करना अच्छा लग रहा था, लेकिन दोनों अपनी मर्यादा जानते थे। चंदा कभी अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने कभी राजू को ये बात नहीं बताई कि वह उससे प्यार भी करती थी, और ना ही कभी राजू ने, क्योंकि वह भी जानता था कि अब चंदा अपना घर बसा चुकी है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वक्त रहते जरूर बता दें, क्योंकि जब वक्त निकल जाता है
तो सिर्फ पछतावा रहता है। दोस्तों, राजू और चंदा की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। उनकी कहानी फेसबुक में ही ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की कहानी का नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे की स्टोरी पार्ट 2 में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।